नमस्कार साथियों। आत्मविश्वास क्या किसी बाजार में मिलता है क्या? आपको आश्चर्य होगा। आत्मविश्वास हमारे अंदर ही पाया जाता है और हम अपने इस अदृश्य शक्ति को बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं जो हमें नहीं मिलती। इसलिए मैं आपको एक आत्मविश्वास के ऊपर एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। उस कहानी के माध्यम से यदि आपका आत्मविश्वास कहीं डगमगा रहा है तो वो ऊपर आ जाएगा और आपको आपकी सफलता की कुंजी तक पहुंचा देगा। आत्मविश्वास आदमी की सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक समय की बात है, एक फकीर एक झोपड़ी में गांव से बाहर रहता था। उसके पास केवल एक कंबल, एक थाली, एक लोटा, कुछ सामान था। मतलब वो थोड़ा अलग प्रकार का आदमी था। उसे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता वगैरह नहीं थी, इसलिए वो गांव से दूर रहता था। सर्दी का मौसम था और एक चोर उसकी झोपड़ी में आ टपका। चोर आता है तो धीरे से आराम से चल चल के आवाज आता है, भाई आवाज न आए, बहुत धीरे चलता है। तो वो चुपचाप धीरे से दरवाजा खोल के अंदर चला गया। फकीर तो फकीर ही होता है, उसने उसकी आहट को सुन ली और आराम से एक कहे कि सोने का नाटक कर रहा था। चोर अंदर घुसा, उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं मिला। फकीर के पास था ही क्या? लोटा, गिलास, ओढ़ने की कंबल, बस यही आइटम था। चोर ने काफी कोशिश की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तो उसने सोचा ये फकीर सो रहा है तो उसने कुछ तो ले जाना पड़ेगा। मैं आई गया चोरी करने तो कुछ ले जाऊंगा, वैसे नहीं फिर मैं चोर कैसा? चोर चोरी करता है तो वो कहता है कि उसका रूल होता है, वो कहीं पे चोरी करने जाएगा, उद्देश्य बड़ा होगा लेकिन बड़ा उद्देश्य नहीं पूर्ण होगा, तो कुछ न कुछ तो साथ लेके जाएगा। ये चोरों का स्वाभाविक कहे तो गुण होता है या विशेषता होती है। तो उसने वो लोटा, थाली लेके निकल रहा था। तभी वो फकीर उठ गया और बहुत प्रेम से कहा, आप बहुत दूर से आए हो, आपको सर्दी लग जाएगी, ये कंबल आप ले जाओ। चोर आश्चर्य में पड़ गया है, मैं तो इसके घर पे चोरी करने आया हूं और ये मुझे ऊपर से कह रहा है कि आप बहुत लंबी दूरी से आए हो, बाहर सर्दी का मौसम है, आप ये मेरी कंबल ले जाओ, मुझे सर्दी नहीं लगे। चोर डर गया और आश्चर्य में पड़ गया। जो ही फकीर ने उसे कहा, उसके हाथ में जो बर्तन थे वो बर्तन तो गिर गए और वो चादर लेके चला गया। और कुछ टाइम बाद सुबह हो गई। फकीर की इस चादर को सभी पहचानते थे कि ये फकीर की चादर है। तो गांव वालों ने देखा, अरे तो चोर है जिसने उस फकीर की चादर चुरा के लाया है और साथ में लोटा वगैरह खाई। तो गांव वालों ने उसको पकड़ लिया कि ये चोर है, इसने उस बेचारे फकीर की जो आपके चद्दर और ये लोटे थाली वगैरह लेके आए, तो उसे पंचायत के पास ले गए। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए और पंचायत के सरपंच भी आ गए। सभी लोग आके बैठे और बताया कि उसने ये चोरी की है, फकीर की चोरी की है। तो गलत बात है, चोरी करना सबकी गलत बात है, लेकिन एक बेसहारा की चोरी करना तो महापाप हो जाता है। ये खबर उस फकीर को लग गई
कि यार जिसने आपकी चोरी की उसको आज सजा मिलने वाली है। फकीर भागा भागा उस पंचायत के पास, वहां जहां पंचायती चल रही थी वहां पहुंच गया। उसने कहा, फकीर ने, ये चोर नहीं है, ये तो बहुत समझदार आदमी है, इसको तो सर्दी लग रही थी, इस कारण मैंने इसको कंबल दी तो सर्दी न लगे। तो फकीर ने कहा, ये चोर है नहीं। तो सभी गांव वालों ने कहा, छोड़ो भाई, इसने चोरी नहीं की, तो फकीर ने इसको सामान दिया था तो उसको फ्री कर दिया। और वो चोर फकीर के चरणों में आ गिर पड़ा, बहुत करुणामय से रोते हुए। एक ही शब्द उसने कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। क्या कहा? आप मुझे अपना शिष्य बना लो। फकीर ने कहा, ठीक है, चलो मेरे तुम शिष्य बन जाओ। फकीर खूब हंसा और कहा, देखो तुम तो मेरे लोटा और थाली लेके गए थे और वो लोटा थाली भी वापस आ गए और साथ में मुझे एक सेवक भी मिल गया। फकीर होता है कभी सौदे का घाटा नहीं करता। उस फकीर को इतना आत्मविश्वास था कि मैं इस आदमी का मन परिवर्तन करके ही रहूंगा। इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इसका मन, जो इसका मन धूमिल हो सका हो रहा है या अपवित्र हो रहा है, मैं उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करूंगा और इसको मतलब कहें कि अपना शिष्य बनाऊंगा। ये उस फकीर के मन में कब आई? जब वो चोरी करने फकीर के घर पहुंचा और उसने इतना आत्मविश्वास बनाए रखा फकीर ने। तो कहा जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास ही होता है। कभी कोई कितनी कठिन परीक्षा क्यों न आ जाए, कभी अपने आत्मविश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। यदि आपको इस फकीर के जितना आत्मविश्वास होगा तो आप अपना कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर लोगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन विश्वास अटल होना चाहिए, ये बात है। इसलिए आप जिंदगी के किसी भी पथ पे कठिन समस्या आना स्वाभाविक है, कभी उससे डरो मत, अपने लक्ष्य पर चलते रहो। लेकिन एक शब्द याद रखना, जिंदगी में बहुत काम आएगा, ईमानदारी। ये दिखता भले ही छोटा शब्द ईमानदारी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है। मैं कहता हूं, कोई भी सार्थक कोशिश करो, किसी का अहित न हो, उस कार्य पे के प्रति आपने अपनी ईमानदार कोशिश की, ईमानदार, जिसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बेईमानी संदेह है, आप कार्य करो उसमें संदेह की मात्रा 1% नहीं होनी चाहिए। अपनी बिल्कुल ईमानदारी से आप कार्य करोगे तो आपको उस कार्य में जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। इसलिए आज से आप अपने आत्मविश्वास को जगाना सीखे और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और अपने जीवन का जो कोई भी आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। प्लीज, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।